बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइट एरिया कोटरी के इलाके सचल सरमस्त कॉलोनी के रहायशी शहबाज अली मेमन का एहतजाज में बताया कि हमारे इलाके में 45 दिन से बिजली नहीं है। हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर STO ने रिश्वत ना देने की वजह से उतार दिया है। हम लोग बिजली ना होने की वजह से अजाब में मुब्तला हैं। STO तारिक हमसे 1 लाख रिश्वत मांग रहा है। हमारा मुतालबा है कि रिश्वतखोर STO को फ़ौरन हटाया जाए, हमारी बिजली फौरी तौर पर बहाल की जाए, वरना हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। नारोवाल में नमाज जुमा के बाद इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किए जाने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ रैली निकाली गई। रैली मरकज़ी मस्जिद करीमियल मारूफ पीर वाली मस्जिद से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कोटली बाजवा प्लॉट पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। फ़लस्तीन में मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली में शुरका ने इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौका पर साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद आतिफ शाह गिलानी अल क़ादरी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले खूनी खेल का फौरी नोटिस ले और मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म को बंद करवाए। हम इस मुश्किल घड़ी में हर वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। मुसलमानिया के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से खालाजाद बहन समेत 3 कमसन बहन भाई जाँ बहक, जबकि 1 बच्चा ज़ख्मी हो गया। 3 बच्चों की लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं, जबकि एक ज़ख्मी बच्चे को DHQ हस्पताल से लाहौर रेफ़र कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली तेज़ रफ्तार कार ने गोराला से खाला से मिलकर वापस अपने गाँव चक सफदर नारोवाल से जाने वाले 4 मोटरसाइकिल सवार बच्चों को सामने से टक्कर मार दी, जिससे 2 सगे भाई 8 साला रुमान और 13 साला सुहेब और 14 साला खालाजाद बहन आमना मौका पर ही दम तोड़ गए। AMS डॉक्टर सरफराज के मुताबिक 14 साला शदीद बच्चा जख्मी फैजान को DHQ हस्पताल जनरल हस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। SHO थाना सदर नारोवाल इकरामुल हक के मुताबिक कार और ड्राइवर समेत 4 मुल्ज़मान को थाना सदर भी मुंतकिल कर दिया गया है। नारोवाल में ईद की खुशियां गम में तब्दील। नवाही गांव पिंडी चनियादा में ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से जा टकराई। एक ही घर के बहन भाई मौका पर ही जाँ भाग हो गए। अहले खाना में कोहराम मच गया। तफसीलात के मुताबिक थाना जफरवाल इलाका में ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर एक ही ख़ानदान के लड़की समेत 2 अफराद मौका पर ही जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने हादसा में जाँ भाग और ज़ख्मियों को THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक हादसे में 16 साला इंज़माम और 17 साला फातिमा अपने रिश्तेदारों को ईद मिलने जा रहे थे कि बदकिस्मती से रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। इत्तला मिलते ही थाना जफरवाल का अमला भी मौका पर पहुंच गया और लाशों को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मिर्ज़ा महमूद जहलमी की NAN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि PTI हुकूमत नहीं नाकाम बल्कि गलत फैसले नाकाम है और इलेक्टेबल नाकाम है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं साइमा शहर से। जी साइमा, अपडेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मिर्ज़ा महमूद जेहलमी साहब के साथ। और मिर्ज़ा महमूद जेहलमी वो नाम है जो कि जेहलम की एक तारीख़ जो है वो उसको कह सकते हैं कि वो नाम रिप्रेजेंट करता है। और चाहे सियासत के हवाले से हो, चाहे सहाफ़त के हवाले से हो, ये नाम जेहलम की तारीख़ का एक दरख्शां सितारा है। आज मिर्ज़ा महमूद जेहलमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सियासत के हवाले से कुछ सवालात हैं जो कि हम करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस वक्त PTI जो है उसकी कारकर्दगी कैसी जा रही है, क्या उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सकती थी या अभी कुछ कमियां जो हैं वो हमें हमारी आवाम को नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाबंद सल्ली अला रसूल करीम बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बात यह है कि जब पीटीआई की बात करते हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए कि ये पार्टी हमने बड़ी उम्मीदों से बनाई थी। वो वक्त था कि हमने रात दिन एक किया, आराम, सुकून, वक़्त, पैसा सब कुछ बर्बाद किया और ये पार्टी बनाई। लेकिन पार्टी पर फिर आखिर में लगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे, वो लोग इस पर काबज़ हो गए जिन्हें पीटीआई के मशहूर और प्रोग्राम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। तो जब पार्टी को इक़्तिदार मिला तो इक़्तिदार में भी करता धरता वही लोग आ गए जो इसके बुनियादी नज़रियात के साथ इत्तेफाक नहीं करते थे। अकेला इमरान खान क्या कर सकता था? ये एक टूटी फूटी गाड़ी जिसका इंजन ठीक नहीं है, जिसके पुर्जे ठीक नहीं है, जिसके टायर ठीक नहीं है, जिस सड़क पर चलानी है वो सड़क ख़राब है। अब आप जिस ड्राइवर को दे रहे हैं चलाने के लिए वो खुद बेईमान है, तो जो बेचारा इमरान खान वर्कशॉप का मालिक है वो कैसे इस निज़ाम को चलाएगा? इसलिए हम इमरान खान को तो मैं कम से कम दोष देने को तैयार नहीं हूँ, तो वो तो अपनी काबिश कर रहा है। लेकिन जिन हालात में उसको इक़्तिदार मिला है, MQM के मुतालबात, काफ लीग के मुतालबात, इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात, फिर पार्टी के अंदर ये जो इलेक्टेबल के नाम पर एक 2 नंबर माल जो भर्ती किया गया उनकी सारी साजिशें और सारे चक्कर, उसके अलावा पोजीशन वो है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और अब वो अपनी लूट को बचाने के लिए वो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया, मीडिया पर उनका इतना कंट्रोल है, अवाम हमारे इतने सादा हैं कि उनको दोस्त और दुश्मन में, चौकीदार और चोर में फ़र्क नहीं है। तो इन हालात में पीटीआई ने क्या कर दिखानी थी? नतीजतन यह को बैन-अवी हालात भी इस किस्म के थे, फिर कोरोना आ गया, तो नतीजतन अवाम तो देखते हैं ना कि यार हमें कुछ चीज़ कैसे सस्ती मिल रही है। साल देता हूँ 122 दिन धरने में रहे, 4 दिन जेल में रहे, करोड़ों रुपए लगाए पार्टी पर, इलेक्शन लड़ा 2013 में। उस वक्त जब पीटीआई, ये आज के लोग जो इक़्तिदार पे काबिज़ हैं, पीटीआई को मजाक करते थे, तो हमने उस वक्त जो है ना टफ टाइम दिया था नून लीग को, और हमारा दावा है कि हमने इतना काम कर दिया था कि 2018 में ये इलेक्टेबल ना भी आते तो हम पार्टी के वर्कर हम जीतते। लेकिन इनको तसर दिया गया खान साहब को कि जी नहीं, आपके कारकुन नहीं जीत सकते। 2018 में जीतना था इन्होंने, ये गलत फैसला हुआ इलेक्टेबल का। अब आप वो जो इलेक्टेबल इक़्तिदार में आए हैं उनके दरमियान और पीटीआई जैनमुन के दरमियान शदीद लड़ाई है, जेलम में शदीद लड़ाई है, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। और वो हमारे वफाकी वज़ीर साहब तो पहली शर्त ये रखते हैं कि जिसने हमारे साथ चलना है उसने पीटीआई इमरान खान का नहीं हमारा ग्रुप बन के चलना है। अब अंदाज़ा लगाएं जब पीटीआई के लोगों पर ये प्रेशर डाला जाए कि आप हमारे साथ चलना है तो वो आपने हमारा ग्रुप बनना है, यहाँ फुआद ग्रुप बनना है या लदल ग्रुप बनना है, पीटीआई नहीं बनना। तो पीटीआई कैसे जो है ना वो यहाँ सर्वाइव करेगी? तो पीटीआई के जो असल कारकुन हैं वो विक्टिमाइज हो रहे हैं, या नून लीग वाले उनको पूछते ही कोई नहीं है, वो तो मौजे कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर काम नून लीग वालों का हो रहा है, जब थानों में उनकी बादशाहत है, तहसीलों में उनकी बादशाहत है, पटवारी वही लगे हुए हैं, पुलिस के कारकुन वही हैं, सरकारी मुलाजम वही हैं जो नून लीग के भर्ती हुए हैं। आज भी नून लीग का काम होता है, पीटीआई का काम नहीं होता। इंतज़ामिया सिर्फ वो काम करती है जो उनको वफाकी वज़ीर कहता है, उसको उन्होंने खुश रखा हुआ है, और वफाकी वज़ीर सिर्फ उस मुलाजम को अहमियत देते हैं जो उनके भाइयों को या उनको ऐसा रस्ती पहुँचाए। यहाँ पैसा बनाया जा रहा है और पीटीआई को बदनाम किया जा रहा है, पीटीआई तबाह की जा रही है। पीटीआई में आज भी जान पड़ सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा खान साहब जब तक इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ये तो हमें मुस्तकबिल को इतना अच्छा नज़र नहीं आता। जी साइमा, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। जमात इस्लामी बलोचिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी की अपनी रहायशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि 70 सालों के काबिल सियासतदानों ने जाफराबाद की आवाम का खून चूसा है, गरीब आवाम को ग़ुलाम समझ रहे हैं, लेकिन अब अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को हम ग़ुलाम बनने नहीं देंगे। मज़ीद कहा कि डेरा लाहयार को काबिल सियासतदानों ने सिर्फ खंडरात में तब्दील किया है और डेरा लाहयार के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन जालिम और करप्ट अफसरों और सियासतदानों को आवाम की कोई परवाह नहीं। और महकमा पब्लिक हेल्थ शहरियों को पानी फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हस्पतालों में अद्वियात की कमी, जबकि डॉक्टर बैठे तक नहीं, और गरीब मरीज़ों को एक गोली तक नहीं मिलती। रोड रास्ते बिल्कुल तबाह हैं। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह 70 सालों के पुराने बुतों को अवामी ताकत से तोड़ कर दिखाएंगे। जबकि इस मौका पर इरफान अली अबड़ू, सदर अल खिदमत फाउंडेशन, सदर जाफराबाद और AG मंगशिया भी मौजूद थे।
जड़ावाला के नवाही गांव चक 126 गाफ बे में सईद हस्पताल के बानियो चेयरमैन पाकिस्तान के माया नाज हकीम मंजूर कुरैशी और इनके साहबजादे डॉक्टर मुनीब मंजूर कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दुनिया की हर किस्म की बीमारी का इलाज कुरान करीम में मौजूद है। कुरान मजीद की सूरह रहमान में हर बीमारी की शिफा है और इस बात की पुरजोर तलकीन सैयद बाबा जान भी फरमाते हैं और हम भी सैयद बाबा जान की तलकीन को तमाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ाना सईद हस्पताल में भी मरीज़ों को सूरह रहमान की समात करवाई जाती है और घरों में रहकर भी समात की तलकीन की जाती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।